हाय स्टूडेंट, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो कल तक हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, रूट्स फाइंड करे थे। उसके बाद में हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन किया था। थ्योरेटिकल से हमने पहले रूट्स, सबसे पहले इक्वेशन को बनाया, इक्वेशन के बाद में हमने रूट्स फाइंड किए। तो आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। और बेसिकली रूट्स क्या होता है, एक्स की वैल्यूज होती है जो उस पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या बना देती है, जीरो। उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। तो इतनी बात हम कल तक कर चुके थे। तो आज हम बात करते हैं हमारे रूट्स की नेचर पे कि रूट्स कैसे हो सकते हैं। वो इक्वल हो सकते हैं, या फिर वो रियल नंबर हो सकते हैं, या फिर वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद में उसका डिस्क्रिमिनेट पढ़ना होगा, डिस्क्रिमिनेट होता क्या है। उसके बाद में हम बता पाएंगे कि हाँ जी, इसमें रूट्स रियल होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे, या फिर उसके बाद में रूट्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। सबसे पहले कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमारे पास रूट्स की बात करते हैं तो इस फॉर्मूला से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और रूट्स क्या होते हैं, x की वैल्यूज। तो x इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। तो यही हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब चलिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, हमने यहीं से फॉर्मूला बनाया है कि सबसे पहले नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट लेंगे, उसके बाद में प्लस माइनस, क्योंकि हमारी इक्वेशन में क्या है, x² है, यानी कि रूट्स फाइंड होंगे दो। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके चलेंगे, दो अलग अलग रूट्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या कहा है, b² माइनस 4ac/2a। तो अब हम बात करते हैं, हमारे रूट्स की नेचर बताती है कौन, ये डिस्क्रिमिनेट, यानी कि b² माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, रूट्स डिपेंड करते हैं इस पे कि ये इसकी वैल्यू अगर 0 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, हमें पता है। और कैसे होंगे, रियल होंगे। अगर 0 के इक्वल है तो क्या होंगे, रूट्स बराबर होंगे। और अगर 0 से क्या है, लेस देन है, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट कंडीशन बनेगी कि अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, या डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कह सकते हैं। और कैसे होते हैं, रियल रूट्स। रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल रूट्स। उसके बाद में हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनती है कि अगर b² माइनस 4ac बराबर बन रहा है 0, b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है, तो रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आएंगे इक्वल। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। तो b² माइनस 4ac अगर 0 से क्या है, लेस देन है, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। रूट्स हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई भी रूट अगर ये कैसा हो, नेगेटिव हो, तो हमारा कैसा पोर्शन बन जाएगा, रूट नेगेटिव, या रूट में कोई भी नंबर आएगा, -1 आ सकता है। तो ये रूट कैसा होता है, जब रूट के अंदर -1 आता है तो उसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं। और आयोटा हमारे कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स में मोस्ट ऑफ इमेजिनरी रूट्स की बात करते हैं। तो हमारे इस सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में बात करी गई है। तो ये हमारे कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट समझ आया होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है
उससे रूट्स कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैसे, सबसे पहले अगर 0 से क्या है ग्रेटर देन है तो हमारे रूट्स रियल होंगे, इक्वल है तो रूट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर 0 से क्या है लेस देन है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारी 4.3 पे। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। कौन से फॉर्मूला से, अभी अभी हमने पढ़े, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन उन्हें फाइंड करो, कि अगर रूट्स कैसे हैं, रियल है तो आप उसे फाइंड करो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेशन चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन चेक करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू यहां से क्या है, -3 है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू क्या है, प्लस का 5 है। पुट कर दीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, 2 है और c की वैल्यू क्या है, 5 है। तो हमारे पास ये आएगा 9 माइनस 4, 5 2 जार 10, ये आएगा 40। हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 31। क्या ये 0 से ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन नहीं है, 0 से लेस देन है। तो हमारे रूट्स आर इमेजिनरी। और हमें कौन से रूट्स फाइंड करने थे, अगर रूट्स रियल हो हम तभी उनके आंसर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट, हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड, अगर रूट्स कैसे हैं, रियल है, अगर रूट्स रियल आते हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे, वो रूट है कौन कौन से। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे कंपेयर कर लो क्योंकि जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए डी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, -4 रूट 3 की स्क्वायर आएगी, -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है, 4 है। तो आप देखिए 4 की स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस 4 की स्क्वायर 16 इंटू 3, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होंगे। तो अब हम रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास क्या आता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल टू रहेगा -b देखिए क्या होगा, -4 रूट 3 और इसके साथ क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर की जगह यहां से डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख दीजिए, क्योंकि ये हमारी किसकी वैल्यू थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, 0 अपॉन में 2 a की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस का 4 रूट 3, ये तो 0 है ही, अपॉन में 6, 2 से जाएगा और 3 से जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 रूट 3 अपॉन में 3। तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स आएंगे सेम, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन किसके बराबर आया है, 0 के बराबर। तो यही हमारा आंसर आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए b की वैल्यू किसके बराबर आ रही है,
-6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा, तो हमारे पास वैल्यू किसके बराबर आई 2 1 12 के बराबर, तो 12 ग्रेटर देन 0 है। देन रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स होंगे रियल। अगर रूट्स रियल हैं तो हम कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला 2-3 बार आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत आराम से आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट वैल्यू रख दो 12 अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू a2 इक्वल टू देखिए 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में क्या आएगा 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 6 प्लस माइनस रूट 4 इंटू 3 ले सकते हैं अपॉन में 4, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन आएगा, ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 4, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, क्या 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2, तो x की एक वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और दूसरी वैल्यू क्या है 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, सिंपल सा, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसके रूट्स चेक किए हैं। रूट्स अगर ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं तो रूट्स रियल होंगे तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, लास्ट में जाके आपके पास ये रिजल्ट बनेगा। जब ये रिजल्ट बनेगा तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस, एक बार प्लस के लिए वैल्यू उठाओ, दूसरी बार माइनस के लिए उठाओ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखी है। सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स, कि उनके पास कैसे हों 2 इक्वल रूट्स हों। तो हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अगर ऐसा दे रखा है तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू आएगी, बट उसने उसके साथ साथ क्या कह रखा है कि रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा d किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, इस इक्वेशन को लेके चलेंगे तो हम बात करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या है k की स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो k स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू आ जाएगा 0। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो k की बात करें तो प्लस माइनस रूट 24, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6 इंटू 4। ठीक है, तो k की वैल्यू किसके बराबर आएगी, प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा 2 की फॉर्म में 6। तो हमारे पास k की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, एक वैल्यू क्या है 2 रूट 6 और एक माइनस का 2 रूट 6। ओके, कि k की इन दोनों वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। यही हमारा आंसर था, बहुत ही शॉर्ट
इसमें बोला गया था कि हमें एक इक्वेशन है उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, बट उसके साथ साथ उसने एक कंडीशन और दे दी थी कि उनके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल रूट के लिए हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेट क्या लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हमने वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई। चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 इफ रूट्स आर इक्वल। तो हम सबसे पहले तो इस इक्वेशन को, ये जनरल फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं। जनरल फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये हमारी जनरल फॉर्म में चेंज हो गई। अब इसकी बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कीजिए और डिस्क्रिमिनेट कैसा होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आएगा 0 के। अब b की वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू देखिए, माइनस का 2k की स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k के बराबर है और c की वैल्यू किसके बराबर है, 6 बराबर 0। तो ये क्या आएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। k को पूरे 4k को कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन में आएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, इधर 4k बराबर 0 और क्या होगा, k माइनस 6 बराबर 0। तो k की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 0 के बराबर और k की वैल्यू क्या आएगी, 6 के बराबर। तो हमारे पास k की कैसी आएगी, दो वैल्यूज आएंगी और दोनों की दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011-12 में सीबीएसई बोर्ड में इन दोनों जैसे पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन दे रखा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। उसने कहा कि क्या हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन कर सकते हैं, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, की उसकी लेंथ उसकी ट्वाइस ब्रेड्थ की क्या है, डबल है, और उसका एरिया क्या है, 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको बतानी है लेंथ और ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम डी से चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेड्थ क्या है, x मीटर है, तो हमारी लेंथ क्या होगी, तो हमारी लेंथ होगी किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ यानी कि 2x मीटर। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो एरिया क्या आ रहा है, 800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू L की वैल्यू 2x इंटू एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है, अब इसको इसके डिवाइड में ले जाओ तो x स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 800 अपॉन में 2k। तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 400। तो यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 400 आ रहा है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, रूट प्लस माइनस 400 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 20 के बराबर, की x की वैल्यू या तो 20 मीटर हो सकती है या फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 20 मीटर। क्या माइनस में लेंथ या ब्रेड्थ पॉसिबल है क्या, नेगेटिव में डिस्टेंस पॉसिबल होती है, तो हमारी ये तो पॉसिबल नहीं होगी। तो हमारी ब्रेड्थ क्या है, अगर b की वैल्यू 20 मीटर है तो l की वैल्यू क्या होगी, 22 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर होगी। कि हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमें, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस यहाँ आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट रूट लगा के नहीं, क्योंकि जैसे ही हम स्क्वायर को हटाते हैं तो जो रूट आता है वो प्लस और माइनस दोनों के साथ आता है, मोड की तरह। चलिए तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम बात करते हैं, तो हमारे पास दो फ्रेंड्स थे, लेट कर लेते हैं कि एक फ्रेंड की एज क्या है, एक फ्रेंड की एज है x ईयर्स।
हमें फर्स्ट लाइन में दे रखा है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स की, दोनों फ्रेंड्स की एज का सम कितना है 20 ईयर्स। अगर एक की x है तो दूसरे वाले की क्या होगी, सेकंड वाले की क्या हो जाएगी हमारी 20 माइनस x ईयर्स। ठीक है, अब वो कहता है कि 4 ईयर्स एगो, कि 4 साल पहले की बात करते हैं तो पहले वाले दोस्त की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4 और दूसरे वाले दोस्त की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि कितना हो जाएगा 16 माइनस x ईयर्स। अब हम बात करते हैं 4 ईयर एगो, तो वो कहता है कि 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट, तो 4 साल पहले जो एज थी हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि 4 साल पहले तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x किसके बराबर हो रहा है 48 ईयर्स के, यानी कि उनकी एज का प्रोडक्ट किसके बराबर है 48 ईयर्स। अब इसको इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी 16x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू क्या आएगा 48। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको इधर ले जाएंगे, सारी वैल्यूज को उठा के दूसरी साइड ले जाओ, तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 48 माइनस 20x बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस आएगा 0। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 की इक्वेशन बन गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है क्या नहीं है। पॉसिबिलिटी के लिए हम सबसे पहले कैसे रूट्स फाइंड करेंगे, तो रूट्स की बात करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा 4ac की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी की वैल्यू देखिए -20 की स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 आ रही है और सी की वैल्यू 112 आ रही है। तो चलिए ये आएगा 400 माइनस 448, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस में 48 आएगा विच इज लेस देन 0। ये किससे लेस देन है 0 से, अगर ये लेस देन 0 से है तो क्या ये इज पॉसिबल है, सो लिख देंगे इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। हम एज वाले क्वेश्चन पहले की क्लासेस में भी कर चुके हैं, हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था, सॉरी थर्ड चैप्टर में भी किया है, उसके बाद में हम फोर्थ चैप्टर में भी एज की बात कर रहे हैं, एज वाले क्वेश्चन पे। बस इनको थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज अगर आपको समझ आ गई तो ये क्वेश्चन करने बहुत बहुत आसान होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में वैल्यू आती है तो रूट्स पॉसिबल नहीं होते, यानी कि रियल रूट पॉसिबल नहीं होते। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क इज पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। सबसे पहले आप देखिए कि हमें दे रखा है कि सबसे पहले हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कि यहां से रूट्स रियल आए तो हम क्या कह देंगे कि पेरीमीटर क्या है, इससे एक पार्क बनाया जा सकता है और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर की बात करें किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, अब देखिए एल प्लस बी किसके बराबर है 80 मीटर के, तो यहां से 2 डिवाइड में चला जाएगा तो एल प्लस बी किसके बराबर आ रहे हैं 80/2 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं एरिया की बात करता है तो L इंटू बी की बात कर रहा है तो L इंटू बी किसके बराबर है 400 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, 400 ही है ना, ओके 400 मीटर स्क्वायर।
अब हमारे पास ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट से हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन जैसा ही मेथड है। तो यहां से हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 40 माइनस बी, और इस L की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो तो हमारे पास B में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इसे सॉल्व करना आसान होगा। तो देखिए L की बात करते हैं, L को पुट करो यहाँ पे तो 40 माइनस बी, फिर आएगा B इक्वल टू 400। ठीक है, अब देखिए 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, सारी की सारी वैल्यूज को उठा के इधर ले जाइए तो हमारे पास इक्वेशन कैसी बनेगी, बी स्क्वायर माइनस 40b इक्वल टू क्या आएगा 400। ठीक है, अब इसको इधर ले जाइए, सॉरी प्लस का आएगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो सबसे पहले इसके चेक करते हैं रूट्स चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू माइनस की 40 आ रही है, माइनस 40 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है 400। तो यहां से d किसके बराबर आ जाएगा 16 माइनस 1600, तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के। इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर इक्वल, कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे इक्वल रूट्स हैं तो हम फाइंड करते हैं कौन से फॉर्मूला से फाइंड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, b इक्वल टू प्लस माइनस, या इसको एक्सलेट करके चल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब ये पूरी की पूरी टर्म तो क्या होगी 0 हो गई है, तो हम रखेंगे यहाँ पे b की वैल्यू क्या है माइनस 40, ठीक है, अपॉन में 2 की वैल्यू a की वैल्यू 1, तो हमारे पास क्या आएगा 20 बाय 2, तो हमारे पास b की दोनों वैल्यूज कैसी आ जाएंगी, b की वैल्यू कैसी आ जाएंगी 20 आ जाएंगी। अगर b की वैल्यू 20 है तो a की वैल्यू क्या होगी, सॉरी l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी 40 माइनस 20, यानी कि l कैसा होगा 20। अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए 20 मीटर होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो पार्क बनेगा वो कैसी शेप का बनेगा, स्क्वायर शेप का। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि सबसे पहले आपको गिवन है पेरीमीटर, उसकी वैल्यू रखो, उससे एक इक्वेशन बनाओ, फिर उसके बाद में हमें एरिया दे रखा है तो एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, L इंटू बी किसके बराबर होगा 400 मीटर स्क्वायर के। वहां यहां से L से हम वैल्यू फाइंड करते हैं 40 माइनस बी, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन सेकंड में। जब सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम रूट्स को चेक करेंगे, रूट्स कैसे, और उसके बाद में हम उन रूट्स को फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आई होगी। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगर हमारी लास्ट वीडियोस में अगर कुछ वॉइस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो प्लीज थोड़ा सा उसे वॉल्यूम कम पे सुनिए। ओके देन, थैंक यू।